जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद योगेंद्रपाल में। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित के जो 14वां चैप्टर है, यानी कि सांख्यिकी स्टैटिस्टिक। तो दोस्तों, इसकी हम प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज करेंगे 14.1। दोस्तों देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से प्रत्येक एग्ज़ाम में यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम में हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है आपको देखने के लिए, और ये करीब 4 से 5 नंबर में होता है। तो आपको ये सीखना अत्यधिक आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये सवाल दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतन अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों को, कितने घरों को दोस्तों, 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्रित किए। प्रत्येक घर पौधों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, और ये हमें टेबल दी हुई है। देखिए, इस प्रकार से टेबल दी हुई है हमें क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है ये हमारा एनसीईआरटी गणित का, और इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? हमें इसमें माध्य ज्ञात करना है। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये माध्य वाले सवाल आप किसी भी सवाल को आसानी से बना रखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, हमें आपको इन सभी से कुछ भी नहीं लेना है। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, सिर्फ हमें इनसे एक चीज़ यानी कि एक बात पता करनी है हमें कि ये हमसे आखिर चाहता क्या है, मांग क्या रहा है हमसे। देखिए, ये हमसे माध्य मांग रहा है, कभी माध्यिका भी मांग सकता है, बहुलक भी मांग सकता है। तो पहले आपको यही देखना है कि ये हमसे मांग क्या कर रहा है, कि आखिर ये मांग क्या रहा है हमसे। तो हमने देखा कि ये यहाँ पर माध्य ज्ञात करना, यानी कि ये हमसे माध्य ज्ञात करवाना चाहता है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि मास का, यानी कि ये हमसे इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि हमें इसका माध्य निकालना है। तो देखिए, माध्य किस तरह से निकालते हैं। देखिए, आपको ये सारणी, प्रत्येक माध्य के प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ये सारणी बनानी है। ये सारणी किस प्रकार से होगी, इसमें देखिए 2 चीज़ आपको दे रखी होंगी, और जो 2 और हैं उन्हें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये आती हैं। तो देखिए, ये हमें सारणी में दिया हुआ था, तो हमने इसे इस प्रकार से लिख लिया खड़ी लाइन के ऊपर। तो दोस्तों, क्या लिखा है हमने इसमें 4 कॉलम बनाए हैं। आपको भी प्रत्येक में 4 कॉलम बनाने हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एक में पौधों की संख्या को हमने लिख रखा है, जो देखिए हमारी यहाँ पर थी, और यहाँ पर घरों की संख्या को हमने इस प्रकार से लिख रखा है। देखिए, जो ये हमारे घर होते हैं उन्हें हम बारंबारता या फिर हम इसे F से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए, आपको अगले 2 यानी कि अगले दो आप जब स्तंभ बनाएंगे, तो उसमें आपको एक में लिखना है मध्यमान और एक में लिखना है F इंटू एक्स। क्या लिखना है दोस्तों? यानी कि 2 तो आपको दिए हुए होंगे माध्य के लिए, आपको और करने के लिए आपको 2 और लाइन आपको खींचनी पड़ेंगी। तो देखिए, इसमें हमने क्या किया कि एक कॉलम में ये जो हमारी संख्या दी हुई थी वो हमने लिख दी है, और यहाँ पर हमें एक माध्य निकालना है एक्स का, और यहाँ पर F इंटू एक्स, यानी कि सारा सिस्टम है, हमें माध्य निकालना आना चाहिए। माध्यमान क्या होता है? देखिए, माध्यमान हम किसका निकालते हैं? माध्यमान निकालते हैं पौधों की संख्या का। किसका दोस्तों? पौधों की संख्या का। तो देखिए, माध्यमान किस तरह से निकालते हैं। देखिए, माध्यमान किस तरह से निकाला जाता है। देखिए, माध्यमान बराबर होता है कि ये जो, यानी कि देखिए, हम इस वाले की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें यानी कि निम्नतम सीमा क्या है इसमें? निम्नतम सीमा प्लस जो हमारी ऊपर वाली, यानी कि हमारी उच्चतम सीमा बटे में आपको 2 कर देना है। यानी कि देखिए, कुछ नहीं है इसमें, आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ। देखिए, क्या करना है हमें कि इन दोनों को जोड़कर इनका आधा रख देना है, बस यही काम करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये समझिए कि इसको आपको जोड़ना है और आधा कर देना है। तो जब 2 को 0 को जोड़ेंगे, यानी कि माध्यमान किस तरह से निकालेंगे, हम आपको पहले ये सिखाएंगे, क्योंकि सारा सिस्टम इसी का है। तो देखिए, माध्यमान किस तरह से निकालते हैं कि इसको और इसको जोड़कर हमें उसका आधा कर देना है। तो 2 को और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 2। जब 2 का आधा करेंगे तो कितना आता है? 1 आता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसी तरह से 4 को और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 6, और 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है।
इसी तरह से 6 और 4 का जोड़ 10 होता है और 10 का आधा 5 होता है। इसी तरह से 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी तरह से 10 और 8 कितने होते हैं 18, 18 के आधे जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9। और जब 10 और 12 के कितने होते हैं 22, जब 22 का आधा करेंगे तो 11 आ जाएगा। और 12 और 14 कितने होते हैं 26, और 26 का जब आधा करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। अब समझ लीजिए कि अगर आप इसमें माध्य आपने अगर माध्य निकाल लिया तो समझ लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। देखिए हमने क्या किया, माध्य निकाल लिया। अब क्या करना है, हमें f इंटू एक्स और निकालना है। ये आपको प्रत्येक सवाल में करना है जो माध्य का सवाल दिया हुआ होगा। देखिए हमने क्या किया, इसमें f इंटू एक्स और निकालना है। f ये है हमारा, x ये है, तो हमें यानी कि इन दोनों का आपस में गुणा करके यहाँ पर लिखते जाना है क्रमानुसार। तो जब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 का और 5 का करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 का और 7 का करेंगे तो 35 आ जाएगा, और 9 का और 6 का करेंगे तो 54 आ जाएगा, और 11 का और 2 का करेंगे तो 22 आ जाएगा, और 13 का और 3 में करेंगे तो ये हमारा 39 यानी कि 39 आ जाएगा। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है। देखिए इसे बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं इसे, इसे सिग्मा बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है कि हमें इन सभी को जोड़ के लिखना है। सिग्मा का मतलब ही होता है सम। सम यानी कि जो हमारा f इंटू एक्स आया है इसका हमें सम करके यहाँ पर लिख देना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमें ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए हमारा माध्य का जो सूत्र होता है, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन में सिग्मा f। क्या होता है मेरे दोस्तों कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे ये कट जाएगा, इससे इसमें कटता नहीं है क्योंकि हमें इसमें जोड़ करके लिख देना है। तो देखिए आपको इसी तरह से इसमें भी लिखना है। सिग्मा एफ कहाँ से आएगा, तो एफ वाली रो में जाना है हमें, और हमें यहाँ पर सिग्मा यानी कि इन सभी को फिर से जोड़ देना है। यानी कि सिग्मा का क्या मतलब है, जो ये हमें इस जिसके पास सिग्मा रखा है उसकी ऊपर वाली लाइन को उसको आपस में जोड़ देना है। देखिए हम घर वाली जो घरों की संख्या होती है यानी कि बारंबारता होती है उसके नीचे लिखते हैं सिर्फ, और f इंटू एक्स के नीचे लिखते हैं और किसी भी उसमें नहीं लिखते। देखिए जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 2 20। अब आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा सिग्मा एफ है, हाँ दोस्तों तो मैं आपको क्या बताने वाला था कि ये जो सिग्मा एफ है अगर आप इसको नहीं निकालना चाहते कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमें हमारे क्वेश्चन में दी हुई होती है। तो आप कहेंगे कि ये हमें कहाँ दी हुई होती है। देखिए ये सिग्मा एफ वही है जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, यानी कि ये हमारी घरों की संख्या है, ये हमारी क्वेश्चन में दी हुई होती है हमेशा। आप इसे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ये हमेशा इसी के बराबर आती है। तो हमें ये जो घरों की संख्या दी हुई होती है वही हमारी सिग्मा एफ होती है, यानी कि सिग्मा एफ हमारा कितना हो गया 20। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये हमारा दिया हुआ होता है, वैसे आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस अब क्या करना है, अब सिग्मा एफ और एक्स और जोड़ना है, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है एफ इंटू एक्स के जो सभी मान दिए हुए हैं ये हमें आपको जोड़ना है। बस यही है काम, इसमें कुछ नहीं है, ये काफ़ी सिंपल है वैसे आप सोचें तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो चलो जोड़ते हैं। 6 और 1, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 35 कितने होते हैं दोस्तों, 12 और 35 कितने होते हैं 47 यानी कि 47। और 47 में जब देखिए आप इस तरह से मत जोड़ी कोई बात नहीं है। देखिए 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9, 23 और 9 कितने होते हैं दोस्तों 32। हासिल के कितने 3 हासिल, यानी कि आप इसे 3 3 हासिल के, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 कितने हो गए 11 और 2 13, और 13 और 3 13 और 3 कितने हो गए दोस्तों 16 हो गए। ये हमारा सिग्मा एफ एक्स आ गया। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ दो चीज़ आपको निकालना आना चाहिए। हमारा देखिए हमारा मेन सूत्र क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है। देखिए हमारा सूत्र जो है हमारा माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ।
तो हमें सिर्फ सिग्मा एफ एक्स निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये हमें दिया हुआ होता है क्वेश्चन में। तो हमें सिग्मा एफ एक्स को निकालने के लिए ये सारा सिस्टम करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने सिग्मा एफ एक्स यहाँ पर हमने निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसे सूत्र में रख देंगे। तो हमारा माध्य बराबर क्या होता है? तो दोस्तों माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब आपको इससे काटना नहीं है ये ऐसा नहीं होता है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया था? 162 अपॉन में ये सिग्मा एफ कितना था हमारा? सिग्मा एफ कितना था? 20। सिंपली आप इसे भाग कर दीजिए। जब आप इसे 10 से काटेंगे, 10 से नहीं, आप पहले इसे 2 से काट लीजिए। तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 81 अपॉन में आ जाएगा 10। जब आप 10 का इसमें भाग देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8.1। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया 8.1। इसी के लिए हमने ये सारा सिस्टम किया था। तो फाइनली हमारा आंसर निकल के आ गया है 8.1। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, आपको इस तरह से अगर आपको कोई सा भी माध्य का सवाल दिया हुआ हो तो आप पहले इस वाली वीडियो को देखिए और उसके बाद जो आगे सवाल है, यानी कि जो दूसरा सवाल है, उसे आप करिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई राय देना चाहें, आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया या ना आया। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।